हेलो दोस्तों, सूर्यवंशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द माइस एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एक बार एक उजड़े हुए गांव में चूहों का एक झुंड रहता था। है ना, एक बार को क्या लिखेंगे? वंस। वंस एक उजड़े हुए गांव में। अब देखो, ये तो क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है ना। आप इस प्लेस को पहले भी लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है कि एमपीटी वाला फॉर्मेट है ना, पहले क्या आएगा? मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, है ना। तो वहां पे भी आप प्लेस जो आएगा वहां पे भी इसको लगा सकते हैं, है ना। जो चैनल पे नए हैं वो पुरानी वीडियो देख लें, शुरुआत वाली, वहां पे आपको रूल्स क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से रूल्स का फॉलो करते हैं। तो देखो, चूहों का एक झुंड रहता था, तो रहना एक क्रिया हुई। और कौन रहता था, मैं पूछूं कौन? तो चूहों का एक झुंड, है ना। तो यहां से क्या हो गया? अपने को सब्जेक्ट मिल गया, चूहों का एक झुंड। तो कैसे लिखेंगे? वंस चूहों का एक झुंड, ना। चूहों के झुंड को क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। तो लिखेंगे अ कॉलोनी ऑफ माइस। चूहों का एक झुंड रहता था, मतलब लिव यानी रहना होता है, तो रहता था मतलब लिव्ड, है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए। वंस अ कॉलोनी ऑफ माइस लिव्ड, एक उजड़े हुए गांव में, इन अ रुइंड, है ना, यह तबाह। रुइंड यानी क्या होता है? तबाह। रुइंड गांव को बोलते हैं विलेज, इन अ रुइंड विलेज। और रुइंड की जगह एक और चीज आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपने कभी देखा होगा, जो स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन पे कभी आप गए, तो रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसे मकान बने होते हैं जिनका, जो पहले तो रेलवे के थे लेकिन बाद में रेलवे ने उसमें से अपना सामान निकाल के एक दूसरा भवन बना लिया। तो जो जिस भवन में से सामान निकाला है, मतलब जो मकान क्षतिग्रस्त हो गया या फिर जिसमें वो नहीं रह रहे हैं, उसको वो लिख देते हैं क्या? एक शब्द होता है अबंडेंट, है ना। अबेंडेंट, ये शब्द उस पर लिखा होता है, कभी आपने गौर किया हो, है ना। तो या तो रुइंड या अबेंडेड मतलब तबाह, है ना, या खंडहर, है ना, इस तरीके से यूज होता है। वंस अ कॉलोनी ऑफ माइस लिव्ड इन अ रुइंड विलेज। ठीक है, आगे देखिए। हर दिन हाथियों का एक झुंड गांव की झील पर पानी पीने आता था। हर दिन को क्या लिखेंगे? एवरी डे। एवरी डे हाथियों का एक झुंड गांव की झील पर पानी पीने आता था। आता था वर्ब आ गई, है ना। पूछूंगा कि कौन आता था, तो हाथियों का एक झुंड, है ना। कौन पूछने में मिल गया सब्जेक्ट, ठीक है। हाथियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हर्ड। अच्छा, यदि आपको पता नहीं हो ना किसके झुंड को क्या बोलते हैं, तो आप ग्रुप भी बोल सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ माइस, है ना। जो भी झुंड की बात हो तो आप ग्रुप बोल सकते हो। लेकिन यदि प्रॉपर की मैं बात करूं कि एकदम सटीक तरीका क्या है, तो सबके झुंड को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हाथियों के झुंड को बोलते हैं हर्ड। तो मैं यहां लिखूंगा अ हर्ड, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स गांव की झील पर पानी पीने आता था। आता था मतलब कैम। क्या लिखूंगा? कैम। पानी पीने, है ना, मतलब कैम के बाद पानी पीना भी क्या हो गया? वर्ब हो गई ना। तो सेकंड वर्ब क्या आएगी? टू लिख के आएगी, है ना। एलिफेंट्स टू कम, सॉरी, कैम टू ड्रिंक वाटर गांव की झील पर, है ना। ये क्या बताया? प्लेस बताया, है ना। प्लेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट के या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एमपीटी। गांव की झील पर, तो क्या लिखेंगे? डेस्टिनेशन को क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। टू द विलेज लेक, है ना। अब ये कैम आप नहीं लगाना चाहो तो आप क्या लगा सकते हो? विजिटेड भी लगा सकते हो। विजिटेड, है ना, ये भी यूज होता है। और आप आदत बताना चाहते हो तो कम की जगह, कैम की जगह क्या लिख दोगे? यूज्ड टू कम, है ना। क्या लिख सकते हैं? यूज्ड टू कम। वहां पे यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको यदि आदत बताना है कि
हर दिन जो है हाथियों का एक झुंड गांव की झील पर पानी पीने आया करता था, ऐसा कुछ बताना है तो यूज्ड टू कम लगा दोगे। ठीक है, आगे देखो। रास्ते में रास्ते में हाथी अपने पैरों तले सैकड़ों चूहों को कुचल देते थे। रास्ते में, इसको क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे, है ना, ऑन द वे। ऑन द वे, रास्ते की जब बात हो तो जनरली क्या लिखते हैं? ऑन लिखते हैं, ऑन द वे, है ना। ऑन प्रिपोजिशन से पता चलता है कि रास्ते के ऊपर की बात हो रही है ना। ये तो क्या है, रास्ते में मतलब इन वाला सेंस तो कहीं तक सूट नहीं हो रहा है ना, कि किसी चीज के अंदर, रास्ते के अंदर थोड़ी बात है। ऑन द वे यानी रास्ते पर हाथी अपने पैरों तले सैकड़ों चूहे कुचल देते थे। तो कुचल देना अपने आप में एक वर्ब है, और कौन कुचल देते थे? तो हाथी से कुचल देते थे। क्या लिखेंगे? ऑन द वे द एलिफेंट्स कुचल देते थे। कुचलने को क्या बोलते हैं? क्रश, है ना। तो क्रश मतलब कुचल देते थे, पास्ट में बन जाएगा, है ना। ताथा आया ना, ताथा तीथी ते थे, तो ये इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो द एलिफेंट्स क्रश्ड। अच्छा, किसे कुचल देते थे? किसे बोलने पर आता है? ऑब्जेक्ट। तो सैकड़ों चूहों को, सैकड़ों चूहों को कैसे लिखेंगे? या तो लिखो आप मैनी माइस, है ना, कई चूहों को, या फिर हंड्रेड्स ऑफ माइस, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ माइस, या फिर सेवरल माइस, है ना, सेवरल माइस, ऐसा भी लिख सकते हैं। अपने पैरों तले, इसको कैसे लिखेंगे? अंडर, है ना, पैरों तले मतलब पैरों के नीचे। अंडर देयर, देयर इसलिए लगाए क्योंकि बहुत सारे हाथी है ना, तो अंडर देयर फीट। और वैसे भी एक ही हाथी के चार चार पैर थे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आर फीट, उनके पैरों तले, है ना, उनके पैरों के नीचे। ऑन द वे द एलिफेंट्स क्रश्ड मेनी माइस। अब ये माउस का माइस हो गया, है ना। माउस का माउसेस नहीं होता है, माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है ना। अंडर देयर फीट। आगे देखो। चूहों ने, क्या है, चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से मुलाकात की। अच्छा, कुचलने को ट्रैम्पल भी कहते हैं ना, याद रखना। ट्रैम्पल का मतलब भी होता है कुचलना। तो ट्रैम्पल या फिर ट्रैम्पल्ड, है ना, सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा? ट्रैम्पल्ड आ जाएगा, TRAMPLED, ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो क्या हुआ, चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से मुलाकात की। देखो, मुलाकात करना, और कौन ने मुलाकात करी? तो चूहों के राजा ने मुलाकात करी, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट मिल गया। कैसे लिखेंगे? द किंग ऑफ माइस, यानी चूहों के राजा ने, है ना, का की के आ रहा है, और सब्जेक्ट के साथ ने का प्रयोग, है ना। अंत में आई ए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिखा और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। मुलाकात करने को क्या लिखेंगे? मैट, है ना। मीट यानी होता है मुलाकात करना, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे मैट। अच्छा, किससे मिले वो? हाथियों के राजा से, है ना। तो या तो मैं लिखूं द एलिफेंट किंग, या फिर लिखूं किंग ऑफ द एलिफेंट्स। मेट द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, मेट, ठीक है, मेट यहाँ पे एक और शब्द लिख सकते हैं, अप्रोच्ड, है ना, अप्रोच्ड भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं वेंट, गो वेंट गोन वाला वेंट भी लिख सकते हैं, कि वो उसके पास गया, है ना, लेकिन मुलाकात करने के लिए गया। तो जनरली वैसे लिखते मीट ही हैं, मैं, है ना, लेकिन आप चाहें तो इनका भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो। उसने कहा, महाराज कृपया अपना रास्ता बदल लीजिए। उसने कहा, ही सेड, महाराज कृपया अपना रास्ता बदल लीजिए, है ना। क्या लिखूंगा? सर, सर प्लीज चेंज। अच्छा, ये वाला जो टेंस आप पढ़ते हो, तो इसमें आप लीजिए मतलब आइए की मात्रा आ रही है ना। तो ये मत समझिए कि भाई ये कौन सा टेंस है। सर ने बताया था कि भाई पास्ट इंडेफिनिट में आइए की मात्रा आती है ना। यहाँ इसको पढ़ के देखो कि महाराज कृपया अपना रास्ता बदल लीजिए। ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, आज्ञा सूचक, है ना। इस आज्ञा सूचक में आज्ञा भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है, प्रार्थना भी हो सकती है ना, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे वहां बैठो, गेट खोलो, है ना, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे गेट खोलो तो क्या होगा? ओपन द गेट,
है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या, सर प्लीज चेंज योर पाथ, है ना, ये आ गया, ठीक है ना। या बोल सकते हैं काइंडली चूज अ डिफरेंट वे या डिफरेंट पाथ, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। या फिर अनदर पाथ, अनदर रूट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हर बार जब आपका झुंड गांव से गुजरता है तो कई चूहे मारे जाते हैं। कैसे लिखेंगे, हर बार मतलब एवरी टाइम, जब आपका झुंड, एवरी टाइम व्हेन, जब आपका झुंड गांव से गुजरता है, कौन गुजरता है, आपका झुंड, है ना, यही सब्जेक्ट हो गया। तो एवरी टाइम व्हेन योर हर्ड, HERD हर्ड, गुजरता है मतलब पासेस, है ना। ताहे तीहे तेहे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ACES का प्रयोग होता है। तो एक हर्ड की बात हो रही है ना, योर हर्ड, तो वर्ब में S या ES लगेगा। योर हर्ड पासेस, है ना, गांव से मतलब थ्रू द विलेज, आप लिख भी सकते हैं या फिर यहाँ पे अंडरस्टूड है वैसे देखा जाए तो, व्हेन योर हर्ड पासेस थ्रू विलेज, है ना, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कई चूहे मारे जाते हैं, कॉमा लगा दिया, तो और कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। कई चूहे मारे जाते हैं, और कौन, कई चूहे। अब देखो कई चूहे काम नहीं कर रहे हैं, इसको पैसिव वॉइस में हम बना सकते हैं, है ना। कई चूहे जो है क्या है, ये तो मार दिए जाते हैं ना बेचारे। तो आप इन्हीं को, पैसिव जो सब्जेक्ट है इसी को लेकर के, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन पैसिव सब्जेक्ट है ना, तो इसी को आप सब्जेक्ट ले लो। मेनी माइस, अब मारे जाते हैं, मेनी माइस आर, है ना, बी वर्ब लगेगी आर, इज आर एम, और किल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, है ना। पैसिव वॉइस में यही होता है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब होता है तो फिर वो इसमें क्या लगता है, इज आर एम लगता है ना, पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में ACIES लगता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो पास्ट में क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा। और यहीं पे यदि ताथा वाला होता, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता, तो इधर क्या लग जाता, वाज वर्ब लग जाता, है ना, ये होता है। तो मेनी माइस आर किल्ड, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा बी वर्ब के साथ, ठीक है ना। बस ये खत्म हो गया यहाँ पे। यही सब्जेक्ट हो गया, कैसे लिखेंगे, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, बात मानना, है ना, बात मानना मतलब, मानना मतलब एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्टेड उसकी बात, इसको कैसे लिखेंगे, हिज रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट, किंग ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, चूहों के राजा ने, यदि आपको कभी हमारी, चूहों के राजा ने कहा, यदि आपको कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें बुलाइए। चूहों के राजा ने कहा मतलब द माउस किंग सेड, है ना, या फिर द किंग ऑफ माउस सेड, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। फिर यदि आपको कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें बुलाइए, है ना। इसको इफ से बनाएंगे, कैसे, इफ, यदि आपको कभी हमारी मदद की जरूरत हो, मतलब यदि आपको हमारी जरूरत पड़ती हो, मतलब प्रेजेंट में बनाएंगे, मतलब ताती ते वाले में बनाएंगे उसको। इफ यू एवर, तुम्हें कभी, नीड यानी जरूरत पड़े, नीड आवर हेल्प, कॉमा करके क्या लिखें, कॉल अस, हमें बुलाइए, सॉरी, है ना, यदि आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें बुलाइए, ऐसा है इसका मतलब कि इफ यू एवर नीड अवर हेल्प, है ना, यू एवर मतलब तुम कभी, और नीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या एस नहीं लगा क्योंकि यू है ना, इसलिए
प्लूरल सब्जेक्ट में एस आता ही नहीं है ना। मतलब ये टेंस कुल मिला के किस में बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कॉल अस मतलब हमें बुलाइए, ये किस में बना, ये आपका इंपरेटिव टेंस है ना। जैसे ओपन द गेट, है ना, मतलब ऑर्डर वाला या रिक्वेस्ट वाला, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आगे देखिए, क्या लिखा, अगले दिन से हाथियों ने झील तक जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। अगले दिन से इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन से द एलिफेंट्स अपनाया या लिया, इसमें क्या आता है, टुक आता है। टेक यानी लेना होता है ना, टेक यानी लेना होता है, तो ये क्या, टुक, टुक और दूसरा रास्ता, टुक अ डिफरेंट रूट, दूसरा रास्ता। अब देखो झील तक जाने के लिए, अब झील तक जाना, ये भी तो एक, जाना भी तो एक वर्ब होगी ना, तो सेकंड वर्ब है, मतलब डिफरेंट रूट, टू गो, इसको ऐसे लिखेंगे, टू गो टू द लेक, है ना। ये जो है जाने के लिए, जाना भी सेकंड जो है वर्ब है, इसलिए क्या लिखा, टू गो। और झील तक, अब किसी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए भी तो टू लगाते हैं, इसलिए क्या लिखा, टू गो टू द लेक। ठीक, ठीक है, आगे देखिए, एक दिन कुछ शिकारी हाथियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक दिन कुछ शिकारी हाथियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक दिन को क्या लिखेंगे, वन डे, एक दिन। अब देखो फंसा लेते हैं, है ना, फंसा लेना मतलब ट्रैप कर लेना, ठीक है। और कौन ट्रैप कर लेते हैं, कुछ शिकारी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसे लिखेंगे, वन डे सम हंटर्स, यानी कुछ शिकारी फंसा लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंसाना, तो ट्रैप यानी फंसा लेते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ फंसा लिया, ये वाला सेंस है, फंसा लिया, है ना। एक दिन कुछ शिकारियों ने हाथियों को अपने जाल में फंसा लिया, इसलिए मैंने क्या लिखा, ट्रैप लिखा। अदरवाइज यहाँ तातीते वाला सेंस यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे अपन, है ना, सम हंटर्स ट्रैप, है ना। तातीते वाले सेंस में क्या आएगा, ट्रैप आएगा सिंपली। लेकिन सेंटेंस को पढ़ के और कहानी को पढ़ के ऐसा लगा कि भाई फंसा लिया, ये वाला सेंस होना चाहिए, है ना। तो आपको इसी में सेम टू सेम लिखना है तो ट्रैप लिख दीजिए, ट्रैप्ड मत लिखना आप, है ना। वो मैंने सेकंड फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको पास्ट में माना है। अच्छा, और फंसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसे फंसा लेते हैं, तो हाथियों को। किसे बोलने पर और क्या बोलने पर ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ऑब्जेक्ट आ गया हाथियों को। ट्रैप्ड द एलिफेंट्स, ठीक, अपने जाल में, मतलब इन हिज नेट। सॉरी, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे क्योंकि हंटर्स ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आएगा देयर, है ना, इन देयर नेट, है ना, क्योंकि कई सारे हंटर्स हैं इसलिए देयर का यूज करेंगे, है ना। वन डे सम हंटर्स ट्रैप्ड द एलिफेंट्स इन देयर नेट, है ना। और या फिर इन देयर नेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब हंटर्स होंगे तो जाले भी बहुत सारी होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपने जाल में या अपने जालों में, है ना, मतलब यहाँ पे कुल मिला के नेट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, हाथियों हाथियों के राजा ने चूहों के राजा से मदद मांगी। हाथियों के राजा ने चूहों के राजा से मदद मांगी, मदद मांगना, और कौन ने मदद मांगी, तो हाथियों के राजा ने मांगी। कैसे लिखेंगे, हाथियों के राजा ने, मतलब द एलिफेंट किंग भी लिख सकते हैं, या फिर किंग ऑफ एलिफेंट्स। अच्छा, आस्क्ड भी यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जब आखिर में आ जाएगा ना कि हेल्प मांगी, तो कहा, मतलब हेल्प के लिए कहा, मतलब वो एक्चुअल में होता क्या है कि मदद मांगना ही होता है ना। आस्क भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कैसे लिखेंगे, द किंग ऑफ एलिफेंट्स
आस्क्ड द माउस किंग फॉर हेल्प, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप चाहो कि भाई मदद मांगने वाला सेंस आए तो आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं ना, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू हेल्प है ना, या फिर डायरेक्ट भी लिखते हैं रिक्वेस्टेड हेल्प, और चूहों के राजा से मतलब फ्रॉम दी माइस किंग, फ्रॉम दी माउस किंग। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड ना लगाना हो तो आस्क्ड भी लगा सकते हैं, कॉल्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि शब्द अलग से आपका हेल्प आ रहा है ना, तो ये पता चल रहा है कि भाई वो रिक्वेस्ट ही उसने मांगी है ना। मतलब मदद के लिए कहना या मदद के लिए पुकारना, इसका मतलब होता है कि मदद मांगी है। तो आप चाहो तो यहाँ रिक्वेस्टेड न लगा के कॉल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, चूहों का राजा और उसके साथी जंगल में हाथियों को बचाने के लिए निकल पड़े। चूहों का राजा और उसके साथी जंगल में हाथियों को बचाने के लिए निकल पड़े, है ना। निकल पड़ना, ये निकल पड़ना जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपन सेट आउट। अच्छा, कौन निकल पड़े? तो चूहों का राजा और उसके साथी, है ना, ये निकल पड़े, तो यही तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? द माउस किंग, माउस किंग एंड हिज ग्रुप भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूहों का राजा और उसका जो दल है ना, या फिर हिज, उसके साथ ही लिखना है तो सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, हिज सब्जेक्ट्स। अच्छा, सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा भी होता है ना, उसकी प्रजा, या फिर जो उसके अधीन काम करे, है ना, उनको भी अपन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो आप साथी को भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट्स, क्योंकि साथी भी तो उसी के लिए काम करेंगे ना। तो क्या बोलेंगे? द माउस किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स निकल पड़े, है ना। कैसे लिखेंगे? सेट आउट, किसी चीज के लिए निकल पड़ना, है ना। क्या कैसे क्या होगा? सेट आउट। अच्छा, किसके लिए निकल पड़े? बचाने के लिए, है ना। तो बचाना भी तो एक वर्ब हो गई, तो सेट आउट के बाद टू लगाएंगे, टू सेव, है ना, टू सेव। और किसको सेव करने के लिए? जंगल में हाथियों को। तो या तो टू सेव लिखें या फिर टू रेस्क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। रेस्क्यू यानी भी बचाना होता है। सेव या रेस्क्यू द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखो, चूहे जाल को कुतरने लगे और हाथियों को मुक्त कर दिया। ठीक है, अब देखो, या तो कुतरने लगे को दो तरीके से बोलते हैं, या तो लगना, तो स्टार्ट करना कोई चीज, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि द माइस स्टार्टेड टू ना, GNAW, ना का मतलब होता है कुतरना, है ना। या फिर कट भी बोल सकते हैं, द माइस स्टार्टेड टू कट द नेट्स, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर आप चाहें कि कुतरने लगे, इसी को आप क्या बना लो? वर्ब बना लो। तो इसको कैसे लिखेंगे? द माइस, ये ना जो होता है ना, जी साइलेंट होता है इसमें, है ना, ऐसा होता है ना, और इसका सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है, नाड। द माइस नाड, है ना, कुतरने लगे, कुतर दिया, द नेट्स, है ना, द नेट्स, है ना, जाल को कुतर दिया या कुतरने लगे, है ना। स्टार्टेड से कैसे बनाएंगे? द माइस स्टार्टेड टू ना, है ना, या फिर स्टार्टेड नाइन, है ना। इन्फिनेटिव नहीं लगाना है तो आप क्या लगा लीजिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, स्टार्टेड नाइन द नेट्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। या तो टू ना लगाएं, है ना, या फिर नाइन लगाएं, और उसके बाद द नेट्स यहाँ भी आएगा, द नेट्स यहाँ भी आएगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं द माइस नॉट द नेट्स। फिर क्या लिखेंगे? एंड, और हाथियों को मुक्त कर दिया, है ना, मुक्त कर देना। और कौन को? हाथियों को। और कौन ने मुक्त किया वो तो है ही नहीं ना भाई, कौन ने मुक्त किया वो तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है ना, सब्जेक्ट मिसिंग है। अब सब्जेक्ट क्या है वास्तव में? चूहे, है ना, कि भाई चूहों ने जाल, मतलब चूहे जाल को उतरने लगे और चूहों ने हाथियों को मुक्त कर दिया, तो चूहे आएंगे सब्जेक्ट में। तो बार बार चूहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस में चूहे लिख चुके हैं, तो अब सीधे सब्जेक्ट तो चूहे हो गया, वर्ब लिखेंगे सीधे, है ना,
मुक्त कर दिया, तो मुक्त कर दिया को क्या लिखूंगा मैं, फ्रीड, मुक्त कर दिया। पास्ट में है ना आई ए की मात्रा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो मुक्त कर दिया मतलब फ्रीड। और किसको, हाथियों को, मतलब अब किसे, देखो किसे मुक्त कर दिया तो हाथियों को मुक्त कर दिया। किसे बोलने पर तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, किसे बोलने पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फ्रीड द एलिफेंट्स, ठीक। आगे देखिए, हाथी चूहों की मदद के लिए बहुत आभारी हुए। अच्छा यहाँ पे देखो किसी ने कोई काम नहीं किया है ना, मतलब हाथी जो थे वो क्या थे, बहुत आभारी हुए, मतलब आभारी थे कुल मिला के, है ना, आभारी थे, आभारी हुए या आभारी थे, है ना। कौन थे, हाथी थे, आभारी, है ना। तो बन गए, अब देखो, अब देखो बन गए, कौन बन गए, वे बन गए, मतलब वे सब बन गए, है ना। तो यही सब्जेक्ट हो गया, जो कौन का आंसर दे वही सब्जेक्ट है। और को क्या लिखेंगे अपन, एंड दे ऑल, दे ऑल बन गए, मतलब बिकम का क्या बन जाएगा, बिकेम, बिकेम, है ना, क्योंकि आई ए की मात्रा, है ना, मतलब पास्ट वाला सेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा। एंड दे ऑल बिकेम गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे दोस्त। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं और भी कई सारे वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।